श्री कृष्ण जन्म। मथुरा में अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस स्वयं राज्य का स्वामी बन बैठा था। कंस के अत्याचारों तथा दुष्ट कृत्यों के कारण मथुरा की प्रजा त्रस्त थी। दुष्ट कंस अपनी बहन देवकी को अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था। उसने देवकी का विवाह वृष्णिवंशीय धर्मपरायण राजा उग्रसेन के पुत्र वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह संपन्न होने के पश्चात निकली शोभा यात्रा में नवदंपति के रथ का सारथ्य कंस ने ही किया। शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से अग्रसर हो रही थी कि अकस्मात मेघरहित आकाश में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ देववाणी हुई। ए मूर्ख कंस, जिसके रथ को तू बड़े गर्व से हाँक रहा है, उन्हीं वासुदेव देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। बस फिर क्या था, शोभा यात्रा का रंग ही बदल गया। मृत्यु के आतंक से भयभीत कंस खड्ग लेकर अपनी बहन पर लपका। कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंदी बनाया। बड़े बड़े तालों से बंद दरवाजे और प्रहरी रात दिन कारागार के चारों ओर लगाए गए। बंदीवास में ही देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। कंस ने सोचा, देवकी के 8वें पुत्र से मुझे खतरा है, पर कौन सा पहला और कौन सा 8वां कैसे निश्चित होगा? देवकी के किसी बच्चे को जीवित न रखना यही सुरक्षित उपाय है। वह सीधा कारागृह पहुंचा। कंस ने देवकी के गोद से शिशु को झट से उठाया और वसुदेव तथा देवकी के अनुनय की ओर ध्यान न देते हुए सामने रखी शिला पर पटक कर शिशु की हत्या कर दी। वसुदेव देवकी दोनों मूर्छित हो गए। इसी प्रकार क्रमशः देवकी के 6 पुत्र कंस के हाथों मारे गए। देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, किंतु 9 मास पूर्ण होने से पूर्व ही गर्भ लुप्त होकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भाशय में प्रवेश कर गया। यथावकाश कारागृह के बाहर वसुदेव के पहले पुत्र बलराम का जन्म हुआ। देवकी 8वीं बार गर्भिणी हुई। देवकी ने बड़ी व्याकुलता से वसुदेव से प्रार्थना की, नाथ, कुछ भी कीजिए, पर मेरे इस पुत्र को बचाइए। 8 शिशुओं को जन्म देकर भी निस्संतान का जीवन मेरे भाग्य में न आने दीजिए। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बाहर निकलना कठिन था। मध्यरात्रि का समय हो गया। उस अंधकार में दिव्य सुगंध और तेजस्वी प्रकाश से कारागृह का कक्ष भर गया। देवकी ने सावले रंग के मनमोहन रूप के बालक को जन्म दिया। आश्चर्य था कि जन्म होने के पश्चात बालक जरा भी नहीं रोया। बालक का जन्म होते ही वसुदेव के हाथ पैरों की श्रृंखलाएं टूट पड़ी। प्रकृति के इस प्रलयंकारी वर्षा में भी पैनी नजर से पहरा देने वाले प्रहरी भी ऊँघते ऊँघते निद्राधीन हो गए। बंदियों का भोजन जिन टोकरियों में आता था, उन्हीं में से टोकरी में पड़ी एक टोकरी में वासुदेव ने पुराने वस्त्र बिछाए। देवकी की गोद में सोए बालक को उन्होंने धीरे से उठाया और एक दुशाले में लपेटकर टोकरी में रखा। टोकरी सिर पर रखकर वह चल पड़े। वसुदेव कोठरी के द्वार के निकट आते ही उसमें लगा ताला स्वयं खुल गया। जरा सी भी आहट के बगैर द्वार अपने आप खुल गए। प्रहरी बेहोश होकर गहरी नींद सो रहे थे। वसुदेव जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, एक एक कर सब द्वार बिना किसी आवाज के खुलते चले गए। वसुदेव यमुना नदी की दिशा में चलने लगे। यमुना नदी लबालब भरी बह रही थी। वसुदेव ने टोकरी सिर पर संभालते हुए यमुना के उमड़ते जल में पांव रखा। दृढ़ता से एक एक पग रखते वे आगे आगे बढ़ते रहे। अकस्मात शिशु ने हल्के से अपना दाहिना पैर लिपटे वस्त्र के बाहर निकाला और जैसे ही उस नन्हे पांव का स्पर्श जल को हुआ,
यमुना शांत हो गई। अब वसुदेव ने चलकर नदी पार की। न तो उन्हें यमुना के जल के बटने की सुध थी, न ही सिर पर फन निकाले पीछे आ रहे पंचमुखी नाग देवता की। वसुदेव यमुना पार गोकुल में पहुंचे। वह सीधे परम मित्र नंद के घर आए। वहां नंद पत्नी यशोदा भी कुछ समय पहले ही प्रसूता हुई थी। उनकी गोद में एक बालिका चैन से सो रही थी। वसुदेव ने टोकरी में रखे बालक को यशोदा की गोद में धीरे से रखा और नवजात बालिका को टोकरी में। टोकरी लेकर जिस प्रकार वे गोकुल आए थे, उसी प्रकार वह कारागृह की कोठरी में लौट गए। कोठरी में पांव रखते ही सब द्वार स्वयं बंद हो गए और ताले भी लग गए। देवकी की गोद में सुलाते ही नन्ही बच्ची ने बहुत ऊंचे स्वर में रोते हुए कारागृह सिर पर उठा लिया। दंदनाता हुआ कंस बंदीशाला में पहुंचा। वसुदेव देवकी के आक्रोश की परवाह न करते हुए कंस ने विकट रूप से हंसकर बालिका को झटक कर छीन लिया और उसके पैर पकड़कर वह उसे भूमि पर पटकने वाला ही था कि वह बालिका उसके हाथ से छटक गई और तेजस्वी आभा के साथ आकाश की ओर उड़ी। अट्टहास करती हुई बोली, ए दुष्ट कंस, तेरे पापों की संख्या आज पूरी हो गई। तेरा शत्रु जीवित है। और अदृश्य हो गई। यशोदा का नन्हा देखने के लिए सारा गोकुल नंद के घर एकत्रित हो गया। ब्राह्मणों ने जन्म कुंडली के अनुसार बालक का नामकरण श्री कृष्ण किया। कंस ने उसे मारने के लिए जन्मे बालक की खोज के दृढ़ प्रयास किए। अनेक शिशुओं को मार डाला। अनेक दैत्यों को गोकुल में भेजा, जिनमें सुंदर स्त्री का रूप लेकर अपना जहरीला दूध पिलाने वाली पूतना राक्षसी भी थी। इन सभी का बालक कृष्ण ने वध कर डाला। बालक कृष्ण 8 वर्ष का हो गया। कंस ने हर प्रकार से उसकी हत्या करने की योजनाएं बनाई। उसने मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। विशेष दूत भेजकर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलवाया। वे उत्सव में पहुंचे तब कंस ने उन्हें चाणूर नामक दैत्य के साथ कुश्ती लड़ने के लिए कहा, पर श्री कृष्ण ने चाणूर का सहज वध कर दिया। चाणूर का वध कर श्री कृष्ण कंस जहां विराजमान था, उस छज्जे में छलांग लगाकर पहुंच गया। कंस के वक्षस्थल पर घूंसे मारकर कुछ ही क्षणों में उसने कंस का वध कर डाला।